इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस वन लाइनर जो कि बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहला, सोडियम सोडियम कैल्शियम आयरन और पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है पोटेशियम। लिथियम लिथियम पारा, लिथियम ऑस्मियम, एल्यूमिनियम ऑसियम और एल्यूमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में क्रमशः सबसे हल्की धातु कौन सी है तथा कौन सी सबसे भारी धातु है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? तो हीरा हमारा सबसे सर्वाधिक कठोर तत्व है। सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में से कठोरतम धातु कौन सी है? तो वो है प्लेटिनम। प्लेटिनम जो धातु है वो सबसे कठोरतम है इन चारों धातुओं में से। कार्बोंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है वो है नाइक्रोम। यह सबसे कठोर भी है और सबसे तन्य भी है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे जो भारी प्राकृतिक तत्व है वो है यूरेनियम। तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है यूरेनियम। मोती की संरचना क्या है? मोती की संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? एरागोनाइट एंड कांचियोलिन। एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम और जस्ता इनमें से सबसे स्वतंत्र रूप में कौन सी धातु पाई जाती है? तो सोना स्वतंत्र रूप में पाई जाने वाली धातु है। सोने को घोला जा सकता है अम्लराज में। शुष्क सोना कितने कैरेट का होता है? शुष्क सोना होता है 24 कैरेट का। अति मुलायम खनिज टाल्क, सोपस्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। चूने के पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूने के पत्थर का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। हीरा हीरा कार्बन का फॉर्म है। संगमरमर कैल्शियम से रिलेटेड है। बालू सिलिकॉन का फॉर्म है और माणिक्य एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल में से सबसे हल्का कौन सा है? तो वो है सोडियम। जस्तेदार जो लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उसमें विद्यमान होता है जस्ते की परत। यशद या जस्ते की परत उसमें विद्यमान होती है, इस वजह से लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं। गैल्वनीकृत लोहे पर लेप होता है जस्ते का। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होता है, इसका अर्थ है उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। वह धातु जिससे बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में काम में लिया जाता है वो है एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा हल्की होती है, इस वजह से इस मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज और रेल के डिब्बे बनाने में किया जाता है। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम कौन नहीं बनाता? तो लोहा जो है वो अमलगम नहीं बनाता। जस्ता, तांबा, टीन, पारा जस्ता और सीसा जस्ता मिश्र धातु में अमलगम कहते हैं। जो पारा जस्ता है ना उसको अमलगम कहते हैं। जिंक और मरकरी, पारा और जस्ता। टंका एक मिश्र धातु है टीन और लेड की, यानी टीन और शीशे की मिश्र धातु है टांका। कांसा एलॉय है यानी मिश्र धातु है तांबे और टीन की। यहां से क्वेश्चन आता है कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता? जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। ये याद रखना है कि जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं होता। तो ये किस चीज की एलॉय है? तो ये निकल की एलॉय है। जर्मन सिल्वर में निकल होता है। सोल्डर कौन से मेटल से होती है? टीन से। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का यूज किया जाता है। हाइपो क्या होता है? हाइपोसोडियम का ही एक फॉर्म है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? ये नीचे ही क्वेश्चन दे रखा है, नाम में लिखा हुआ है जर्मन सिल्वर, इसमें चांदी का प्रतिशत कितना होता है? इसमें चांदी होती ही नहीं, तो चांदी का प्रतिशत होता है 0। तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता तथा निकल में वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता तो वो है एल्यूमिनियम। जर्मन सिल्वर में एल्यूमिनियम और सिल्वर ये नहीं होता। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कौन करता है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कार्बन करता है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयले में से कार्बन है, सभी के अंदर कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट और कोयले इन सब में कार्बन पाया जाता है। केवलार
लेक्सान, ग्राफीन तथा स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना हुआ कौन सा है? तो ग्राफीन जो है ना वो कार्बन का बना हुआ है। यहाँ पे दे रखा है हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सोकार्बन्स तथा फ्लोरीन्स में से कार्बन का अवरूप कौन सा नहीं है? तो ऑक्सोकार्बन जो है वो कार्बन का अवरूप नहीं है। बाकी हीरा भी कार्बन का अवरूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अवरूप है और फ्लोरेंस भी कार्बन का ही एलोट्रोप है। पेंसिल का लेड किस चीज का बना होता है? जो हमारा पेंसिल का लेड है वो बना होता है ग्रेफाइट का। कार्बन के तीसरे अवरूप की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उस टीम में सम्मिलित कौन कौन थे? रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो तथा रिचर्ड डे स्मॉले। बकमिंस्टर फुलरिन क्या है? यह कार्बन का एलोट्रोप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने होते हैं, से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े हुए होते हैं। तो बैकमिस्टर फुलरिन के अंदर कार्बन के 60 एटम एक साथ जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में से कार्बन नहीं है। कार्बन किस में नहीं है? तो बालू में नहीं है। बालू में क्या है? सिलिकॉन। लिग्नाइट, टीन, चांदी तथा लोहे में से कार्बन मिलता है। जो कार्बन मिलता है वो सिर्फ लिग्नाइट से मिलता है, बाकी की सारी मेटल है। कोयले के बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट तथा एंथ्रासाइट में से वह प्रकार जिसमें शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश पाया जाता है। तो कार्बन अंश सबसे ज्यादा किस में होता है? एंथ्रासाइट के अंदर। कार्बन की मात्रा सबसे अधिकतम कहाँ होती है? जो कार्बन की मात्रा है वो सबसे अधिकतम होती है ढलुआ लोहे में। हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक तथा ग्रेफाइट में से रवा क्रिस्टल नहीं है। गंधक के अंदर क्रिस्टल नहीं बनते। कांच पर उत्कीर्ण ये किया जा सकता है या खरोचा जा सकता है। एक तो हीरे से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, एक्वारिजियस। तो इसका सही उत्तर है 1 और 2। यानी कांच को हम उत्कीर्ण कर सकते हैं, खरोच सकते हैं, एक तो हीरे से और दूसरा हाइड्रोफ्लोरिन से, फ्लोरिक अम्ल से, यानी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से या हीरे के साथ। इनका हम यूज नहीं कर सकते। गुरुजल क्या है? गुरुजल के अंदर होता है ऑक्सीजन व हैवी हाइड्रोजन। भारी पानी, भारी पानी वह आता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। इसको केमिकल एग्जांपल से दिखाया जाता है D2O से। इसी को बोलते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, D2O। भारी पानी की खोज किसने की थी? SC उरे ने। खोज करने वाले कौन थे साइंटिस्ट? HC उरे। HC उरे, इन्होंने खोज की थी। भारी पानी का अणुमान होता है 20। अणुभार कितना होता है इसका? 20। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल किस चीज के लिए उपयुक्त नहीं है? पीने के पानी के लिए बिल्कुल कठोर जल है वो पीने के काम में नहीं लिया जा सकता। साबुन से कपड़े धोने के लिए भी नहीं यूज किया जा सकता। बॉयलर्स में भी प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे बॉयलर के फटने का खतरा रहता है। और फसल की सिंचाई के लिए भी हम कठोर जल का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये चारों के चारों कथन, इनमें से कौन से कथन सत्य है? चारों कथन सत्य है। चारों कथन सत्य है। पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स के लिए और फसल की सिंचाई के लिए, इनमें से किसी भी काम के लिए हम कठोर जल का उपयोग नहीं कर सकते। पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। जल के लिए पीएच मान कितना होता है? जल का जो पीएच मान है ना 7 के आसपास होता है। पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का पानी, जो बारिश से जो हमें पानी मिलता है। द रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव गुण अधिक होता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। निर्लवणीकरण की प्रोसेस होती है, उसके द्वारा हम अशुद्ध जल से ड्रिंकिंग वाटर प्रिपेयर करते हैं। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो वो है क्लोरीन।
पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं? क्लोरीन। उसके अंदर क्लोरीन मिलाई जाती है। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है उत्क्रमण प्रासरण प्रक्रिया द्वारा। समुद्री जल को पीने के लिए कैसे बनाया जा सकता है? उत्क्रम प्रासरण प्रक्रिया द्वारा। खारा पानी है, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रम प्रासरण। उत्क्रम प्रासरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट आंसर है कि उत्क्रम प्रासरण क्या होता है? इस प्रक्रिया के द्वारा हम खारे पानी को पीने योग्य बनाए जा सकते हैं। फटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। जो फिटकरी है ना, वो स्कंदन प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त की जाती है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेल में हम हाइड्रोजन को उपयोग करके वनस्पति घी बनाते हैं, और इसके लिए जो उत्प्रेरक का यूज किया जाता है वो है निकेल। निकेल का यूज करके हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं। यहाँ पे दे रखा है कीटभक्षी जो पौधे होते हैं जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ना, वो जिस मृदा में उगते हैं वहां पे नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। सामान्यतः गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारे के अंदर। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम का हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता ये। आशु गैस किसे बोला जाता है? जो अमोनिया है ना NH3, उसको आशु गैस बोला जाता है। H2SO4, SO2, NH3 और Cl2 में से अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं तो वो अमोनिया को लेते हैं, NH3 को। ये होती है अश्रु गैस। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन में से सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में कौन सी रहती है? तो वो है आयोडीन। आपने सुना भी होगा आयोडीन नमक। ग्लाइसिन, एलानिन तथा सेरिन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है तो वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? फ्लोरीन। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है ब्रोमीन। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है नियोन तथा पारद वाष्प। नियोन तथा पारद वाष्प भरे जाते हैं ट्यूबलाइट के अंदर। स्वर्णकारों द्वारा, जो स्वर्णकार होते हैं ना, जो सुनार होते हैं, उनके द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारीजिया किस किस चीज का बनता है? नाइट्रिक अम्ल का और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HNO3 प्लस HCl, इसको मिला के बनता है एक्वारीजिया। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के। पीएच से हमें क्या पता लगता है कि वो एसिड है या बेस है? उस चीज का हमें पता लगता है पीएच से। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलियन का पीएच है 7 से अधिक। तो इसको याद रखा जाता है शालिनी। शालानी, शार लाल को नीला। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है, मूल रसायन माना जाता है तो वो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ब्लीचिंग पाउडर में क्या कौन सा केमिकल होता है? ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं जिसका कारण है CO2 गैस। जहां भी बुलबुले बनते हैं ना, उस बुलबुले बनने का एक ही कारण है कि वहां पे कोई ना कोई गैस, घुलनशील गैस है, और ज्यादातर केस में CO2 मिलती है। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपाचक की भांति उपयोग होता है। सभी जो जैव यौगिक हैं उनका अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो वो है कार्बन। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है कार्बन। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस। इन तत्वों में से जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था वो कौन सा था? कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में किसे प्रयोग किया गया? तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वहां पे मस्टर्ड गैस को एज अ केमिकल वेपन की तरह यूज किया गया। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था रासायनिक युद्ध में,
यानी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर मस्टर्ड गैस का एज अ केमिकल वेपन की तरह यूज किया गया था। एथिल जो अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, को पीने के अयोग्य बनाता है। मिथेनॉल और पिरीडीन को मिलाकर हम इसको पीने के लिए अयोग्य बना देते हैं। हमने शराब त्रासदियों के बारे में सुना होगा, जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है। इसके अंदर सबसे हानिकारक पदार्थ कौन सा होता है? तो वो है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। वुड स्प्रिट भी कहा जाता है मिथाइल अल्कोहल को। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। मोलेसिस अति उत्तम कच्चा माल है अल्कोहल के उत्पादन के लिए। मोलेसिस से बनता है अल्कोहल। और अब आजकल क्या हो रहा है, अल्कोहल को पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है। जो हमारे पास प्राकृतिक रबड़ होती है उसका बहुलक कौन सा होता है? तो उसका जो बहुलक होता है आइसोप्रीन होता है। प्राकृतिक जो रबड़ होती है उसमें जो मोनोमर यूनिट होती है उसका नाम होता है आइसोप्रीन। ऊन, रेशम, चमड़ा तथा नाइलॉन में से वह जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है वो है नाइलॉन। नाइलॉन क्या है? सिंथेटिक है। नाइलॉन सिंथेटिक फाइबर है। घी, स्टार्च, प्रोटीन एवं रुई में से बहुलक नहीं है घी। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है एथिलीन का। एथिलीन का यूज करके हम पॉलीथीन बनाते हैं। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है पॉलीएथिलीन गैस। प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। जो हमारे पास पुलिस वालों को या फौजियों को जो दी जाती है बुलेट प्रूफ जैकेट, उसके अंदर यूज किया जाता है पॉलीएमाइड का। अब आगे दे रखा है पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरिथेन, पॉलीस्टाइरीन तथा पॉलीएमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में यूज होता है वो है पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है केवलर। केवलर का यूज करके हम बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं। रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा तथा लेमिनेटेड पटलित कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है लेमिनेटेड कांच। इस वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी के जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। काइंडली डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर वीडियोस एज मच एज यू कैन। थैंक यू।